हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से एक रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आई हुई है सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 20 में 1184 प्लॉट की। मगर जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनका एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। 50% लोग तो यही क्वेश्चन करते हैं कि जी इतने साइज हैं, छोटे बड़े, किस साइज में अप्लाई करें, किस में हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि जो हमने देखा है, पुरानी अलॉटमेंट देखी है 2022 की, 2021 की, 2020 की, जो अलॉटमेंट देखी है, थोड़ा अनुमान लगाया है। क्योंकि देखियो, कंफर्म तो किसी को नहीं है पता कि आप इस साइज में अप्लाई कर दो आपका 100% निकल आएगा। अगर ऐसे निकल आता तो मैं 10-12 प्लॉट भरता और सभी मेरे निकल आते। तो ऐसा तो कंफर्म है नहीं। बाकी अपने अनुमान से ये बता सकते हैं कि इस साइज में आप जा सकते हैं। आपका बजट कम है, छोटे साइज में जाना चाहते हैं तो कौन से साइज में जाएं, अगर बड़े साइज में जाना चाहते हैं तो कौन से साइज में जाएं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये कुछ जनरल जानकारियां हैं। जो स्कीम जो निकली हुई है वो आपकी सेक्टर 16, सेक्टर 17 और सेक्टर 20 में आपको देखने के लिए मिलेगी। छोटे साइज आपको सेक्टर 16, सेक्टर 17 में, बड़े साइज आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। ये भी जानकारी, आप फॉर्म जो अप्लाई करने का स्टार्ट हुआ है वो आपका 8/8/2023 से आप फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं वो 1/9/2023 तक। इस बात को जरूर ध्यान रखना, फॉर्म जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो ये रहेगी 1/9/2023 अभी जो है। और ड्रॉ जो आपका होगा वो 1/18/10/2023 में आपका ड्रॉ होगा। ये 2-3 चीजें आप जरूर याद रखें। इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर लें तो कहीं आप फिर फॉर्म अप्लाई ना कर पाए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो आप देखेंगे ये आपके छोटे साइज के प्लॉट हैं, 120 मीटर, 162, 200 और 300 मीटर। 500, 1000, 2000 आपके बड़े साइज में आ जाते हैं। अगर इनमें से हम किसी साइज में अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से साइज में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे 120 और 162 के बारे में, क्योंकि काफी लोगों का बजट जैसे कम होता है, स्मॉल प्लॉट वो चाहते हैं या अपने फैमिली के हिसाब से वो छोटा प्लॉट चाहते हैं। तो 120, 162, 200 वाले में कौन से साइज में हमें यहां पे जाना चाहिए। देखिए, अगर कोई ग्रेटर नोएडा में भी या कहीं भी कोई प्लॉट खरीदे तो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो 120 मीटर प्लॉट की होती है। एक तो काफी लोगों के बजट में आ जाता है, जिनका बजट 20-25 लाख है वो भी। अगर कोई सैलरीड है, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा 120 मीटर का प्लॉट देखते हैं, फिर उसके बाद 162 पे आते हैं। तो इस तरीके से 120 मीटर में भरने वालों की संख्या आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ये ना सोचें कि 120 मीटर के काफी प्लॉट है तो निकलना उतना ही आसान है। आप ये भी ध्यान रखें कि 120 मीटर में भरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी अगर स्टार्ट करता है तो वो 120 से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप 120 मीटर का जो प्लॉट देख रहे हैं, ये ना सोचे कि छोटा साइज है, कम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें भी भरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद जो साइज आता है, कुछ लोग सोचेंगे कि 120 में तो काफी लोग भरते हैं, कोई भी भर सकता है, हम 162 पे जाते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन इसी तरीके के हैं। या तो लोग 120 सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा और बजट ऊपर चला जाता है तो 162 को वो देखते हैं। इन दोनों में तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन लगती है। अब दो साइज आते हैं, 200 मीटर और 300 मीटर। 300 मीटर आप देखेंगे तो यहां पे रीसेल में काफी लोगों के प्लॉट हैं। कुछ उन्हें रीसेल में खरीद रखे हैं, कुछ के अलॉटमेंट में निकले हुए हैं। जैसे कि सेक्टर 18 पूरा 300 मीटर ही है। सेक्टर 20 में भी FGH KL MNO पॉकेट जो है वो 300 मीटर की है। तो काफी प्लॉट है 300 मीटर के। तो होता क्या है, 200 और 300 मीटर में क्या होता है, 300 मीटर का मेन होता है कि हमारा 300 मीटर का तो प्लॉट है, पहले भी निकला हुआ है, इस बार 120 में चले जाते हैं या 162 में चले जाते हैं। तो मेरी जो सलाह रहेगी, अगर आपका बजट अलाउ करता है 70-75 लाख रुपए तक का, तो आप 300 मीटर में जाएं, अच्छा ऑप्शन है। प्लॉट की संख्या भी ठीक ठाक है। और या आप 200 मीटर को देख सकते हैं, इसमें भी प्लॉट काफी ज्यादा हैं। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। अगर छोटे साइज में आप जाना चाहते हैं, आप 120 या 162 मीटर तक आप जाना चाहते हैं,
तो आप बजट अलाउ करता है 200 और 300 मीटर तक, तो आप 200 और 300 को ही सेलेक्ट करें, क्योंकि आप देखना एप्लीकेशन आपको 120 और 162 में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। जो भी स्टार्टिंग करना चाहते हैं इस अलॉटमेंट में वो मोस्टली 120 पे जाते हैं कि जी 120 भर लेते हैं, आराम से पेमेंट भी कर देंगे और 120 को भर के निकल आए तो बढ़िया, ना निकला तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर 300 और 200 में, 200 का क्या है, 200 में प्लॉट की संख्या बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा ये भी इसमें पॉजिटिव है कि इसमें प्लॉट की संख्या ज्यादा है। 300 में पेमेंट भी ज्यादा है और काफी लोगों के पहले 300 मीटर के यहां पे प्लॉट है सेक्टर 18 सेक्टर 20 में। इसलिए एक ये भी पॉइंट आता है कि काफी लोग सोचते हैं कि 200 में भर दें, 162 में भर दें, 120 में भर दें, 300 का तो हमारा एक पढ़ाई हुआ है तो इसको छोड़ते हैं और साइजों में जाते हैं। तो इसलिए आप 300 में भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बड़े साइज के बारे में कि बड़ा साइज जो है उसमें से अगर हम देखें तो कौन से साइज के प्लॉटों में हम जा सकते हैं। जैसे हमारी ये बात हो गई आपकी 120, 162 और 200 मीटर की हो गई, वो सेक्टर 16 के प्लॉट थे सभी, क्योंकि सेक्टर 16 में इस बार आपको 120, 162, 200 और 300 मीटर के नए प्लॉट जो है सेक्टर 18 सेक्टर 20 के बाद आपको सेक्टर 16 में फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी सेक्टर 17 में आपको ये साइज देखने के लिए मिलेंगे, सेक्टर 17 में ये साइज देखने के लिए मिलेंगे। ये सभी साइज आपको 20 सेक्टर में देखने के लिए मिलेंगे, ये सभी साइज इस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे 500 मीटर, 1000 और 2000 के बारे में कि अगर आपका बजट बढ़िया है, आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस है कि प्लॉट निकल आए, चाहे किसी भी तरीके से प्लॉट निकल आए हमारा, तो आपको कौन से साइज में जाना चाहिए। देखिए होता क्या है कि 500 मीटर एक ऐसा साइज है जो 300, 200, 300 के बाद एक मीडियम साइज में आ जाता है कि हाँ 300 के बाद ठीक है, बजट थोड़ा और अलाउ करता है। 1 करोड़ से ऊपर काफी लोगों का बजट हो जाता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अगर 120 मीटर भी हम लेने जाएं आज के टाइम पे तो 1 करोड़ से ऊपर के रेट में मिलेगा, और यहां अलॉटमेंट में 500 मीटर मिल रहा है उसी रेट में। अगर अलॉटमेंट में निकल आता है तो उसी रेट में हमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए में हमें 500 मीटर के आसपास का प्लॉट मिल जाता है, 500 मीटर का। तो 500 मीटर में चाहे प्लॉट की संख्या ज्यादा हो, मगर उसी हिसाब से आपको एप्लीकेशन भी देखने के लिए मिलेंगी। प्लॉट की संख्या, प्लॉट रह जाते हैं दो बड़े साइज में, 2000 मीटर और 1000 मीटर। अब रह जाता है इनमें कि इनमें से अगर बजट में कोई दिक्कत नहीं है तो कौन से प्लॉट में जाएं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे जा सकते हैं, दोनों में ही 50-50 चांस है। ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि इन दोनों में चले जाएंगे तो इसमें निकल आएगा। अगर आपका 1000 या 2000 में आप जाना चाहते हैं तो किसी भी साइज में जा सकते हैं। 500 में ना जाके आपको 1000 या 2000 में जाना है अगर बजट अलाउ करता है ऊपर तक, क्योंकि 500 में तो काफी अच्छी एप्लीकेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि 500 मीटर एक अगर रीसेल में खरीदें तो यहां पे रेट 3 करोड़ के आसपास है यमुना में, और अगर अलॉटमेंट में निकल आता तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए में है। तो आप यही देख के 1000 या 2000 में अप्लाई कर सकते हैं अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो। नहीं तो आप अगर बजट जहां तक अलाउ करता है, 500 में करता है तो 500 में जाएं, 1000 में करता है तो 1000 में जाएं, 2000 में करता है तो 2000 में जाएं। तो इस तरीके से आप इस अलॉटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जितनी जानकारी थी वो आपको बताई, क्योंकि फिक्स कुछ नहीं है। और काफी लोग एक कॉल करते हैं कि जी हमने तो काफी टाइम अप्लाई किया है, कई बार फॉर्म भर चुके हैं, हम तो परेशान हो गए फॉर्म भरते भरते, क्या कोई जुगाड़ से या किसी सेटिंग से भी वहां निकलता है, कुछ ले दे के उल्टा सीधा भी कोई काम होता है। देखिए जहां तक मैंने अभी देखा है मुझे ऐसा कहीं भी कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। जो ड्रॉ होता है बिल्कुल फेयर होता है। आप अपना प्लॉट भरें, ये आपके नसीब पे और किस्मत पे डिपेंड है कि आप कितने भाग्यशाली हैं, किस साइज का आपका प्लॉट निकलता है। जिस साइज में आपने भरा हुआ है वो साइज आपका निकलता है, ये आपके बस किस्मत पे डिपेंड है। बाकी आप पूरा विश्वास करें कि इसमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल फेयर ड्रॉ कराती है। आप उसे लाइव भी देख सकते हैं, आप यहां आने की भी, जो जहां पे भी ड्रॉ होता है, P3 एक सेक्टर है, पुराने ड्रॉ वहां पे हुए
तो आप आके भी देख सकते हैं, आपको फेयर ही सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन पर आप कभी भी सवाल ना उठाएं, ये एकदम बिल्कुल बेफालतू का क्वेश्चन है। अगर कोई कहता है कि क्या इस ड्रॉ में कोई घपलाबाजी होती है, तो कोई घपलेबाजी नहीं होती है, बिल्कुल फेयर ड्रॉ होता है। तो आप बिल्कुल अपना प्लॉट अप्लाई करें, सब कुछ आपकी किस्मत पे डिपेंड है। बाकी किसी आदमी पे कुछ भी यहां डिपेंड नहीं है कि कोई चाहे कि आपका प्लॉट निकलवा दे। और किसी को इस तरीके के भी आपको कॉल आएंगे कि हम आपका प्लॉट निकलवा देंगे, इतने पैसे दे दो, ये कर लो। किसी को भी 1 रुपया मत देना। आपकी किस्मत से आपका प्लॉट निकला है तो वो पैसे ले लेंगे, नहीं निकला तो आपकी पेमेंट वापस कर देंगे। इस बात का बिल्कुल पूरा ध्यान रखें, किसी को भी 1 रुपया ना दे, क्योंकि किसी की भी कोई ताकत नहीं है कि वो आपका प्लॉट अपने से चाहे तो निकलवा दे और चाहे तो आपका कैंसिल करा दे। ये किसी की ताकत नहीं है। आप अपना प्लॉट अप्लाई करें और आराम से फिर रहे, फिर इंतजार करें कि हमारा प्लॉट निकलता है या नहीं निकलता है। बस यही जानकारी आज की वीडियो में आपको देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप दोनों ही नंबरों पे कॉल कर सकते हैं हमें, और किसी भी तरह की जानकारी आपको लेनी हो, अगर कॉल किसी कारणवश नहीं उठ पाती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, कंफ्यूज है किस साइज में जाएं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी भी स्कीम से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।